आरजेडी ने बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों को अपना राजनीतिक गुलाम बना लिया। मुसलमानों के अधिकार पर परिवार को आगे बढ़ाया। वक्त आ गया है कि अब मुसलमान अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। बिहार में मुसलमानों की आबादी 18% के अनुसार 40 विधायक होने चाहिए, परंतु सभी दलों को मिलाकर 19 विधायक हैं। दरअसल प्रशांत किशोर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव हो गए हैं। प्रशांत किशोर ने इससे पहले कहा था कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव में जन सुराज की सरकार आई तो बुजुर्गों को 2000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। वहीं प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा था कि अभी नीतीश सरकार बुजुर्गों को पेंशन के नाम पर मात्र 400 रुपए की भीख देने का काम कर रही है। तो इस तरह प्रशांत किशोर आरजेडी और जेडीयू दोनों पर बरस रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी को जिताते हुए भी नजर आ रहे थे, ऐसा कहा जा रहा था। प्रशांत किशोर ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए दावा किया था कि बीजेपी इस बार 2019 की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा था कि पिछले चुनाव में जहां बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, वहीं इस बार वो इससे भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। साउथ और ईस्ट के राज्यों में बीजेपी को मिलेगी बढ़त। ऐसे में कई लोग उन्हें बीजेपी की टीम में होने का भी टैग दे चुके हैं, लेकिन फिलहाल वो बिहार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अब चुनाव को लेकर उन्होंने एक बड़ी घोषणा कर दी है। प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव में 40 मुसलमानों को जन सुराज पार्टी से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने मुस्लिम युवकों से जन सुराज में एक्टिव भूमिका निभाने की अपील करते हुए कहा है कि नए बिहार के निर्माण में वे अपनी भूमिका निभाएं। पीके ने यह भी कहा कि मुस्लिम समाज राजनीति में हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। आप अपने गांव से युवाओं को भेजिए हमें। जन सुराज उसे राजनीतिक प्रशिक्षण देगा और उसे सभी स्तरों का चुनाव अपने खर्चों से लड़ाएगा। वहीं राजद पर निशाना साधते हुए पीके ने कहा कि इस दल ने बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों को अपना राजनीतिक गुलाम बना लिया। मुसलमानों के अधिकार पर परिवार को आगे बढ़ाया। वक्त आ गया है अब मुसलमान अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुसलमानों की आबादी 18% के अनुसार 40 विधायक होने चाहिए, परंतु सभी दलों को मिलाकर 19 विधायक हैं। पार्टी 40 को टिकट देकर विधानसभा पहुंचाएगी। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी से कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी जन सुराज पदयात्रा अगले महीने 2 अक्टूबर को पार्टी में तब्दील हो जाएगी। अब तक कई बड़े नेता प्रशांत किशोर से जुड़ भी चुके हैं, लेकिन हालिया अभी जितना 2 महीने के अंदर देखा गया वो काफी ज्यादा एक्टिव भी हैं और लगातार आरजेडी और नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू को निशाना बना रहे हैं और साथ ही मुसलमानों को ज़्यादा सीट देने की बात कर रहे हैं। मुसलमानों को खासकर अपने चुनावी भाषण में वो एक तरह से इंक्लूड करते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों को हाशिए पर धकेल दिया गया है और मुसलमानों को अगर आगे लाना है तो उनको बराबर का नेतृत्व मिलना चाहिए। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि अगर मुसलमान बिहार के अंदर में प्रशांत किशोर की तरफ जाते हैं तो नुकसान किसको होगा और फायदा किसको होगा, ये सबसे दिलचस्प बात है। जिस तरीके से देखा गया कि पिछले चुनाव में यानी कि 2020 के बिहार असेंबली चुनाव में आरजेडी जो है काफ़ी ज़्यादा एक तरह से बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी और इसमें माना ये जा रहा था मुसलमानों का भी बड़ा रोल रहा था। एक तरह से मुसलमानों ने आरजेडी को पूरी तरह से एक तरह से अपना सहमति दी थी और जमकर आरजेडी का साथ दिया था। और उसके बाद जिस तरीके से महागठबंधन बना, फिर नीतीश कुमार पलटी मार गए, बीजेपी की तरफ चले गए। लेकिन जो प्रशांत किशोर की अब जो एंट्री हो रही है तो ये साफ सीधा संकेत है कि अब बिहार की जो एक चुनावी गणित है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। और जिस एक्टिवनेस के साथ प्रशांत किशोर जो है तेवर अपना रहे हैं और दिखा रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं कि मुसलमानों का एक तरह से हामी बता रहे हैं, एक तरह से हमदर्द बता रहे हैं खुद को, तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि मुसलमान किस तरफ जाते हैं और बिहार असेंबली इलेक्शन में क्या होता है।